Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर यूनिट नंबर 1 दैट इज गुड मॉर्निंग एंड द मैजिक गार्डन हमने वो कंप्लीट किया था, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर न्यू चैप्टर दैट इज यूनिट नंबर 2 बर्ड टॉक. इसमें भी लाइक दैट ओनली, जैसे आपको यूनिट नंबर 1 में था, पहले एक पोएम थी गुड मॉर्निंग और फिर द मैजिक गार्डन था, वैसे ही इसमें भी ऐसे ही है. एक छोटी सी पोएम है और फिर उसके बाद चैप्टर है, एक ओके स्टोरी है. सो हमें दोनों करनी है. एंड मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स आपको मैरीगोल्ड की बुक परचेज करनी है, राइट? आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली सम ऑफ द स्टूडेंट्स ने नहीं लिया होगा आज. नॉट अ इश्यू, कोई बात नहीं. हम नेक्स्ट लेक्चर से मैरीगोल्ड नोट वर्कबुक में वर्क करने वाले, ओके? सो टिल नेक्स्ट लेक्चर यू कैन परचेज दिस. नेक्स्ट लेक्चर तक आप हो सके तो परचेज कर लेना. आज के लेक्चर में मैं मैरीगोल्ड नहीं प्रिफर कर रही हूँ वर्कबुक, ओके? मैरीगोल्ड की वर्कबुक नहीं प्रिफर कर रही हूँ, बट आज हम टेक्स्ट बुक से करेंगे और नोटबुक वर्क करेंगे. बट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर आई वॉन्ट workbook, okay? Because from next lecture we are going to do from workbook also, हम workbook work भी करेंगे, okay? So now unit number 2 क्या है? Do you think birds find people funny? Oh my god, क्या आपको लगता है कि birds हमको funny समझते होंगे? Anybody, आपको किसी को लगता है कि bird मुझे funny समझता होगा, या ऐसा कभी thinking आया? नो ना. बट इस पोएम में ऐसा है कि जो बर्ड है वो ह्यूमन बीइंग है, उनको फनी समझते हैं. वाई हम देखते हैं. लेट्स लिसन टू व्हाट द रॉबिन एंड द जय हैव टू से, ओके? यहाँ दो बर्ड्स है, एक का नाम रॉबिन है और एक का नाम जय है. रॉबिन और जय को कुछ कहना है पीपल्स के बारे में, ओके? मतलब हम ह्यूमन बीइंग के बारे में उनको कुछ बताना है. लेट्स सी उनको क्या बताना है. से पहले मैं ये रीड कर लूँगी और फिर मैं आपको समझाऊंगी, ओके? बर्ड्स टॉक. Think, said the robin. Think, said the jay. Sitting in the garden, talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sittings on wires and things. Think, said the robin. Think, said the jay. Aren't people funny to be that way? So, see, ये दो बर्ड्स है वो बातें कर रही ह्यूमन बीइंग के बारे में कि ह्यूमन बीइंग कैसे फनी है, राइट? वो बोल रहे फनी है, बट इन विच सेंस दे आर टेलिंग अस फनी, वो हमें इधर देखना है. थिंक सेड द रॉबिन. रॉबिन ने बोला सोचो जय सोचो. फिर थिंक सेड द जय. फिर जय ने बोला सोचो रॉबिन सोचो. क्या? सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे. एक दिन वो गार्डन में बैठे थे जय और रॉबिन. मीन्स गार्डन में एक पेड़ था, उसकी डाली पर वो दोनों बैठे थे, जय और रॉबिन. और फिर जय ने रॉबिन को कहा रॉबिन सोचो. जय रॉबिन ने जय को कहा जय तुम सोचो. कहाँ बैठे बैठे? ट्री के ऊपर बैठे बैठे. तो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे. थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो. मतलब एक बार पीपल के बारे में सोच के तो देखो कि इंसान कैसे बड़े होते हैं. ग्रो मतलब बड़े होते हैं. बोला कि एक बार तुम पीपल के बारे में तो सोचो कि पीपल कैसे ग्रो होते, कैसे वो बड़े होते हैं. हमारी तरह थोड़ी ना होते हैं, राइट ना? बर्ड्स की तरह नहीं होते. बर्ड्स क्या करते हैं, वो दे ले एग्स, राइट? और फिर एग्स में से उनके बेबीज होते हैं, बेबी बर्ड, ओके? सो ह्यूमन बीइंग में तो ऐसा नहीं होता. तो बोले सोचो तो सही कैसे बड़े, कैसे वो सब बड़े होते. दे डोंट हैव फीदर्स. उनके पास तो फीदर्स भी नहीं है, उनके पास पंख भी नहीं है.
ऑब्वियसली ना, ह्यूमन बींग के पास थोड़ी ना पंख होते हैं, वो तो बर्ड्स के पास ही होते हैं। तो बोले सोचो तो खरी, उनके पास तो फेदर्स भी नहीं है, उसके पास तो पंख भी नहीं है एट ऑल, यू नो। वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि तुम्हें पता है वो कैसे बड़े होते हैं, उनके पास तो फिदर भी होता नहीं है, एक भी नहीं होता है। माय गॉड, तो क्या इधर एक फिदर चाहिए हमको? नो, हमारे पास 2 वो लेग्स है जिससे हम वॉक कर सकते हैं, सो हमें फिदर्स की तो ज़रूरत ही नहीं है। एंड फिर हमारे पास तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी है, हमारे पास बाइक है, स्कूटर है, कार है, सो हम उससे भी ट्रैवल कर सकते हैं, हमें उड़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर उड़ना भी है तो उसके लिए भी एरोप्लेन है, अगर कहीं जाना है तो एरोप्लेन में चले जाओ। कहीं जाना मतलब ऐसा नहीं कि इधर से कालवा चौक गए तो एरोप्लेन में, नो, आउट ऑफ इंडिया आपको जाना है या तो इंडिया के अंदर जो दूर के सिटीज़ है वहाँ आपको जाना है, देन यू कैन प्रीफर एरोप्लेन। सो हमें विंग्स की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एरोप्लेन के तो 2 विंग्स ऑलरेडी होते हैं, सो हमें विंग्स की भी ज़रूरत नहीं है। सो ये दोनों बर्ड ऐसा बोल रहे, देखो उनके पास तो फीदर ही नहीं होता, उसके पास विंग्स ही नहीं होता। फीदर मतलब वो जो उसके बॉडी में होता है ना, ये पंख, इसे फीदर्स कहते हैं, इसके वजह से फीदर्स भी नहीं होता। फिर दे डोंट ईट बिटल्स। बिटल्स वन टाइप ऑफ इंसेक्ट है, आपको पता है ना, वो रेड कलर का उसका ऊपर कवर होता है और अंदर से वो ब्लैक होता है, से रेड होता है और उसमें डॉट 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 होता है, उसे बिटल्स कहते हैं। सो दे डोंट ईट बिटल्स, वो बिटल्स भी नहीं खाते। दे डोंट ग्रो विंग्स, उन्हें पंख भी नहीं होते हैं। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स। ऑब्वियसली ना, हम अगर इंसान वायर्स और थिंग्स में बैठ जाएंगे तो हमें शॉर्ट लग जाएगी ना। तो दोनों बात कर रहे ऐसे कि उनको तो बिटल भी खाना पसंद नहीं है। माय गॉड, बिटल कोई खाता है क्या? वो तो एक इंसेक्ट है। फिर दे डोंट ग्रो विंग्स, उनके तो विंग्स, पंख भी नहीं ग्रो होते, पंख भी नहीं निकलते हैं। फिर वो खुद के पंख देखते और कहते हैं देखो ऐसे तो पंख हमारे हैं, तो उनके नहीं निकलते। माय गॉड, अभी क्या हम पंख निकाले हमारे? दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स। ऑब्वियसली नहीं अच्छा लगता है ना। वो क्या बोल रहे कि उनको वायर और कोई भी चीज़ में बैठने को अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियसली नहीं लगता, अगर मैं वायर में बैठूंगी तो मुझे तो शॉर्ट लग जाएगा ना। कोई भी वायर में बैठ सकता है, एनीबडी? नहीं। हाँ, वो सर्कस वाले जो होते हैं ना, वायर में नहीं बैठते, वायर में नहीं चलते, वो डोरी में चलते हैं। अगर वायर में चलने गए तो शॉर्ट लग जाएगा, याद रखना। सो वो ये बर्ड्स कर सकते, बर्ड्स बीटल भी खा सकते, वो विंग्स भी ग्रो कर सकते, और वो इधर उधर बैठ भी सकते और विंग्स में भी बैठ सकते हैं। थिंग्स में वो किसी भी थिंग्स में बैठ सकते हैं ना। अगर उसको सपोज मेरा फ़ोन है, मेरे फ़ोन के ऊपर बैठना है तो वो बैठ सकते हैं। वाई? बिकॉज उनके पैर छोटे छोटे होते हैं और वो भी छोटे छोटे होते हैं। बट हम तो इतने बड़े, हम क्या फ़ोन में पैर रख सकते हैं? नो, फ़ोन में अगर पैर रखता है तो फ़ोन ही टूट जाएगा, राइट? आपको भी लगता है ना फ़ोन टूट जाएगा ना? टेल मी ऑनेस्टली। हाँ, फ़ोन ऑब्वियसली टूट जाएगा अगर हम उसके ऊपर पैर रखेंगे, बट वो रख सकता है। और कोई भी चीज़ के ऊपर अगर हम पैर रखेंगे तो वो टूट ही जाने वाली है, बिकॉज उनका वेट तो इतना होता है और हमारा वेट तो कितना सारा होता है, राइट? फिर थिंग्स सेड द रॉबिट, थिंग्स सेड द जॉय। फिर से बोला रॉबिट तुम सोचो सोचो सोचो, ये सब बातें हमने की है उसके बारे में सोचो। फिर रॉबिन ने जय कहा हाँ जय तुम भी सोचो, ये सब कैसे पॉसिबल है, ऐसे क्यों इंसान नहीं कर सकते? वो ना ही बेटल खा सकते, ना ही वो इधर उधर बैठ सकते, ना ही वो विंग्स उगा सकते, और ना ही उनके फिदर्स होते, पंख होते हैं। Aren't people funny to be that? Oh my god, they are telling us funny. बोले क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो फनी है? क्योंकि पीपल ऐसा नहीं कर सकते तो फनी है ना। तो वो क्या बोल रहे कि वो ऐसे रहते हैं तो फनी वे, बट उनके नज़रों में हम फनी है और हमारे नज़रों में वो फनी नहीं है, बिकॉज वी फील लाइक दे आर क्यूट। सो उसको ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे जो रहते हैं ना ह्यूमन बींग तो फनी होगा। अभी देखो उनको क्या है, उनका डेली रूटीन क्या होता है, वो इधर उधर उड़ते हैं और फिर वो खाना खाते हैं और अल्टीमेटली घर पे आकर सो जाते हैं, राइट? दे ले एग्स, ओके, वो एग्स ले करते और फिर उसके वैसे उसके बच्चे होते हैं, बस यही उनका डेली रूटीन है। बट हमारा तो ऐसा नहीं है, हमको तो कितना कुछ करना पड़ता है, राइट?
हमको स्टडीज़ करनी पड़ती है, फिर स्टडीज़ करके थोड़ा बहुत अगर गर्ल हो तो मम्मा का काम करना पड़ता है, अगर मम्मी है तो अगर वो जॉब करते हो तो उनको जॉब में जाना पड़ता है, डैडी जॉब में जाते हैं, फिर मम्मी को खाना पकाना होता है, आप सबको खिलाना होता है, घर का काम होता है. सो आई डोंट थिंक द पीपल आर फनी. हम फनी नहीं है, बट ऐसा बर्ड्स को लगता है, क्योंकि उनको लगता है ये तो कुछ कर ही नहीं रहे है तो फनी है, राइट. सो यही दोनों के बीच में बात हो रही है. सो ये जो पोएम लिखी है उनका पोएट का नाम क्या है? एलिन फिशर. क्या? एलिन फिशर. ये आपको याद रखना है बच्चों, क्योंकि ये फ्यूचर में जाकर आपको काम आएगा. ये ऐसे आपको हैबिट करनी है कि जब आप पोएट लिखते हो या तो स्टोरी ऑथर का नाम लिखते हो तब आप याद रखो उनके नेम. सो दैट क्या है पता है, समटाइम्स एग्जाम में ये पूछ जाता है तो आपको याद रहता है. अभी तो आपको कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, बट इन फ्यूचर. सो ये हैबिट रखो कि जो पोएट है, जो ऑथर है, उनका नाम याद रखें. सो इस पोएम बर्ड टॉक पोएम का ऑथर कौन है, सॉरी पोएट कौन है? एलिन फिशर. Okay, so here are some new word. Bittles, beetles means so insect. Sitting, sitting. बैठना. Wires, wires means वो जो वायर होते हैं ना रास्ते में हम जो देखते हैं बड़े बड़े, वो वायर्स. एंड फनी मतलब फनी. FUNNY फनी. ओके, नाउ मूव टू नोटबुक. चलो अभी नोटबुक में आपको अच्छे से डेट लिखनी है आज की. नोटबुक में आप डेट लिखो 5/07/21. ओके, आज 5th डेट है, 07 मीन्स जुलाई है और 21 डेट है, 21 ईयर है 2021. सो आप जब सी नोटबुक वर्क करते हो ना तब आप उसको होमवर्क करो, क्योंकि ये होमवर्क में आप लिखते हो. ओके, फिर इधर लिखो होमवर्क. देन ओके, नाउ राइट द हेडिंग यूनिट नंबर 2. हेडिंग लिखो यूनिट नंबर 2. अभी देखो यूनिट नंबर 2 में 2 चैप्टर्स, 2 दिए राइट टॉपिक, एक तो पोएम और एक अच्छे से स्टोरी. सो वो क्या करो पता है आपको, आप दोनों का नाम लिखो. बर्ड टॉक, नीना एंड द बेबी स्पैरो. ये क्या लिखा है? बर्ड टॉक. फिर ये देखो, ये प्रोनाउंस करके रीड करो. नीना, NINA, नीना एंड द BABY बेबी, SPARROW स्पैरो. ये भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, नीना एंड द बर्ड्स स्पैरो, बेबी स्पैरो. ओके, पहले तो उसमें हार्ड वर्ड्स लिखो आप. हार्ड वर्ड्स HARDWORDS हार्ड वर्ड्स. आपको ये हार्ड वर्ड जब लिखते हो ना इसका भी स्पेलिंग आपको याद रखना है. ओके, नाउ नंबर 1 BETTLES बेटल्स. चलो मेरे साथ ही लिखते जाओ, आप वीडियो देख रहे हो ना, सो मेरे साथ ही लिखो. कम ऑन. BEETLES बेटल्स. BEETLES बेटल्स. फिर SITTING सिटिंग, SITTING सिटिंग. Then number 3 WIRES wires, WIRES wires. FUNNY funny, FUNNY funny. FEATHERS feathers, FEATHERS feathers, FEATHERS feathers. So 5 हार्ड वर्ड से अभी सी. ये हार्ड वर्ड सिर्फ बर्ड टॉक के. जब हम नीना एंड द बेबी स्पैरो लिखेंगे तो उसके हम अलग से हार्ड वर्ड लिखेंगे. ओके, लिखेंगे. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर A. आंसर द फॉलोइंग. ओके, नेम 2 बर्ड्स इन द पोएम. चलो पोएम में तो दोनों बर्ड्स का नाम क्या था?
The name of the two birds in the poem were Robin and Joy. क्या नाम था उनका? रॉबिन एंड जय. सी स्टूडेंट्स, आपने टेक्स्ट बुक में एक चीज़ मार्क की होगी, रॉबिन और जय में आर और जे कैपिटल नहीं हो गए. सी, वो अकॉर्डिंग टू पोएम होता है. पोएट ने लिखा है, सो पोएट को वो नहीं अच्छा लगा. जब आप पोएम लिखते हो ना, तब आप उसमें कोई भी लेटर्स, कोई भी वर्ड्स आप यूज़ कर सकते, उसमें ग्रामेटिक मिस्टेक नहीं देखते. ओके, बट अभी आप तो क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, तो इधर ग्रामेटिक आता है, सो आपको रॉबिन और जय में आर और जे कैपिटल करना है. ओके, सो द नेम ऑफ द टू बर्ड्स इन द पोएम वर रॉबिन एंड जय. रॉबिन और जय था. फिर What are the three things that people can't do? Yes, कौन सी तीन चीज़ें जो people नहीं कर सकते? People cannot eat beetle, वो beetle नहीं खा सकते. People cannot grow wings, वो grow wings जो पंख है वो grow नहीं कर सकते. And people don't like sitting. People don't like sitting in wires. Okay, people don't like sitting in wires. ये आपको याद रखना है. ओके, देन नंबर 3, व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल? बर्ड्स क्या सोचते हैं पीपल को? द थॉट दैट द पीपल वर फनी. उनको ऐसा लगता था कि पीपल क्या है? फनी है. द थॉट दैट द पीपल वर फनी. एंड और एक चीज़ बच्चों आपको माइंड में जो रखनी है, सी whenever you are writing क्वेश्चन आंसर ना, अब जब भी क्वेश्चन आंसर लिखते हो ना, तभी जो क्वेश्चन आंसर के आंसर होता है, क्वेश्चन भले ही प्रेजेंट टेंस में है, बट जो आंसर होता है वो आपको पास्ट टेंस में लिखना होता है. गॉट इट? सो ये आपको याद रखना है. सो आज के लिए आपका होमवर्क क्या होगा? आपको हार्ड वर्ड लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं, और फिर उसके बाद आपको कर्सिव लिखना है. ओके ओके, चलो अब हम कर्सिव बुक में कर्सिव लिखते हैं. ओके, सो पेज नंबर 5 दिस सेकंड पोर्शन. ओके, चलो मेरे साथ धीरे धीरे ट्रेसिंग करते जाओ. B A Y, बे. D A Y, डे. G A Y, गे. H A Y, हे. P A Y, पे. सी बच्चों, मैं कैसे धीरे धीरे लिख रही हूँ, ट्रेसिंग कर रही हूँ, वैसे ही आपको धीरे धीरे से ट्रेसिंग करना है मेरी तरह. और जब आप कर्सिव लिखते हो ना, तब धीरे धीरे लिखो, फास्ट मत लिखो. मैंने इसके पहले भी बताया ना, किसी की ट्रेन नहीं छूट रही है, और एक दिन लेट अगर मुझे होमवर्क भेजोगे तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो बेटर आप धीरे धीरे ही लिखो. ओके, नाउ चलो नीचे लिखो. B A Y, बे. B A Y, बे. B A Y, बे. B A Y, बे. D A Y, डे. D A Y, डे. D A Y, डे. D A Y, डे. G A Y, गे. G A Y, गे. G A Y, गे. G A Y, गे. H A
वाई हे, H A Y हे, H A Y हे, H A Y हे। ओके, तो ये चार भी आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है। ओके, और होमवर्क आपको पता है ना, आपको पहले आपको पहले नोटबुक वर्क करना है और फिर आपको कर्सिव बुक करना है, राइट? सो बाय एंड हैव अ गुड डे।